स्टडी का कम लो स्ट्रेस देखो जाके साइबर मैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे टी शर्ट और बैनर्स पे फ्री में तू पढ़ पैसे तू रहने दे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। पहली जो 4 लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने साथ साथ देखे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो देख लें ताकि पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आगे हम कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा अगर जिनके पास अभी तक ये ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है 2019, अगर ये इंस्टॉल है ही नहीं अभी तक, तो प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और प्ले लिस्ट जिसमें ये सारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसका लिंक भी दिया हुआ है। ये चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल कोर्स के नाम से, ठीक है। इसमें पहली वीडियो है कि इसे ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना है और बाकी 4 वीडियोस लेक्चर हैं और आज हम 5वां लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस ओपन हो चुका है। लास्ट टाइम हम कौन से वाले मेन्यू पर थे? हम पढ़ रहे थे इंसर्ट मेन्यू पर, ठीक है। इंसर्ट में हमने टेबल और पिक्चर पढ़ा था और बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो आज हम उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शेप्स का। इंसर्ट मेन्यू में ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, फीचर्स हैं, उनमें से शेप्स का, ये आपको माउस पे नजर आ रहा होगा, जहां पर माउस का कर्सर है ना, शेप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें शेप्स में लिखनी होती हैं। जैसा होता नहीं है कि क्या कहते हैं, एक स्क्वायर ड्रा करें और उसके अंदर कुछ लिख दो, या एक रेक्टेंगल ड्रा करें, या एक स्टार ड्रा करें। इस तरह डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं जिन्हें हम इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाह रहे होते हैं और उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप देखते हैं, ये देखिए शेप्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर मल्टीपल शेप्स आ जाएंगी। ये आपको नजर आ रहा है, ये सारा आपको डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें ये देखें डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पर ये एरो का है, ये बॉक्स का है, ये सर्कल का है, ये ट्राइंगल का है, और ये इस तरह मल्टीपल आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट हैं, स्टार्स भी हैं और बहुत किस्म के शेप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ड्रॉ नहीं हो जाएगी। ये जो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है ना, ये आपको इस तरह कर्सर बन जाएगा। आपने इसको माउस से ड्रैग करके ड्रॉ करना है, जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहिए। देखिए मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें, तो देखा आपने, इस तरह से आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। इसका साइज आपने जितना भी रखना है वो आपकी मर्जी। इसे इस तरह आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई इसकी शेप। अब देखिए जैसे मैंने शेप पर क्लिक किया, आपने गौर किया होगा, मैं तो यहाँ इंसर्ट टैब पे था, लेकिन अब ये शेप फॉर्मेट कैसे आ गया? ये वैसे ही है जैसे हमने लास्ट टाइम टेबल वाला पढ़ा था ना। जैसे हम टेबल को कोई ड्रा करते रहे टेबल, तो टेबल का एक फॉर्मेट यहाँ पर मेन्यू ड्रॉ हो जाता था। वो क्यों? ताकि उस शेप पर डिफरेंट किस्म के फीचर्स अप्लाई करने के लिए हमें ऑप्शंस मिल सकें, ठीक है। यहाँ हम इंसर्ट में थे, इंसर्ट में जैसे हमने शेप को ड्रॉ, पहले ये नहीं आ रहा था, हेल्प तक ही था, पहले ये नहीं आ रहा था। जैसे मैंने शेप को ड्रॉ किया तो उसके रिलेटेड एक और मेन्यू क्रिएट हो गया जिसका नाम था शेप फॉर्मेट। अब इसमें कुछ देखते हैं कि कौन सी जो चीजें खास वो देख लेते हैं। जैसा कि इस वक्त ये जो कलर है इसके अंदर, ठीक है, ये ब्लू है। अब हम चाहते हैं ये ब्लू ना हो, हमें रेड चाहिए या कोई और कलर चाहिए, तो वो कैसे? उसके लिए यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, शेप फॉर्मेट मेन्यू में शेप फिल का नाम से है ये एक फीचर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल कलर्स आपको दिखा रहा है। तो ये कलर आप जो सिलेक्ट करेंगे वो इसका इनर कलर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि इस वक्त ब्लू सिलेक्ट है तो डोंट वरी, हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये येलो हो गया, ठीक है, ये ब्लू है, ये पर्पल है, ये लाइट ग्रीन है, तो मिसाल के तौर पर रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, रेड कर लिया, ठीक है। इस फीचर की समझ आ गई। जैसे इस पिक्चर पर मैं क्लिक करता हूं तो तब ये ऑप्शन आता है, अदरवाइज ये खत्म हो जाता है। देखिए फिर से मैं क्लिक करूंगा तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। और शेप फॉर्मेट में पहला फीचर क्या देखा हमने, शेप फिल का। अगर शेप फिल को क्लिक करते हैं यहां से और कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं, जो शेप की आउटलाइन होती है ना, आउटलाइन, आउटलाइन कौन सी होती है? ये वाली, मतलब जो इसकी बाउंड्री है उसको डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, तो वो कलर कैसे दिया जाता है अब उसको देखते हैं। तो उसके लिए ये नजर आ रहा है शेप आउटलाइन, शेप फिल के एग्जैक्ट नीचे है ऑप्शन शेप आउटलाइन का।
तो शेप आउटलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या होगा, आप अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर लें जो आप आउटलाइन को देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं पर्पल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने पर्पल सेलेक्ट किया तो इसकी जो आउटलाइन है वो पर्पल हो चुकी है। अब नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बारीक है। तो जब मैं जूम करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो ये देखें इस वक्त नजर आ रहा है। ये नजर आ रही है आपको बाउंड्री इसकी, ये देखें पर्पल कलर की हो गई ना। तो इस तरह ये आउटलाइन वाला फीचर काम करता है। तो इसके लिए दोबारा आउटलाइन में चले जाते हैं। आई थिंक इसकी हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें अभी तो नजर नहीं आ रहा ना, तो हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं जितनी हमें चाहिए। ये देखें इसकी आउटलाइन की जो विड्थ है वो हम ये उसी शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन में आके कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद विड्थ वाले ऑप्शन में आकर हम इसकी विड्थ भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर मैं इसकी विड्थ इतनी रख लेता हूँ। चले इतनी रख ली। अब मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ओके, तो जूम आउट हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। फिर से मैं शेप को सिलेक्ट करूंगा। हमने शेप फिल भी देख लिया, शेप आउटलाइन भी देख लिया। अब शेप अफेक्ट पर चलते हैं। शेप अफेक्ट क्या है? मतलब शेप पर डिफरेंट किस्म के अफेक्ट्स अप्लाई करना। मैं क्लिक करता हूँ इस पर। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। एक है प्रेजेंट का, एक है शेडो का, एक है रिफ्लेक्शन का, एक है ग्लो का, और एक है सॉफ्ट एजेस, एक है बेवल और एक है 3D रोटेशन का। ठीक है, 3D रोटेशन का। अब सबसे पहले प्रीसेट को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। आपने जैसे मैं माउस इस पर मूव कर रहा हूँ ना, आपने शेप पर गौर करना है। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे। मैं चले इसको एक साइड पर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। ठीक है, फिर से चलता हूँ इफेक्ट में। आप देखें, ठीक है, ये देखें इफेक्ट नजर आ रहे हैं ना अप्लाई होते पिक्चर पर। तो इस तरह के आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि आप इमेज को किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद शेडो में आ जाएंगे, तो आप इसका शेडो दिखाना चाह रहे हैं तो ये देखते जाएं आप। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म के शेडोज अप्लाई कर सकते हैं इमेज पर। ओके, अब चलते हैं रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन पर ये देखें रिफ्लेक्शन वेरिएशन क्या है। यहाँ पर ये देखें इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है इमेज की आपको। यहाँ पर और भी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर और भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर कम, थोड़ी कम। तो इस तरह डिफरेंट वेरिएशन है रिफ्लेक्शन में भी। इस तरह ग्लो के आप इमेज को साइड से ग्लो करना चाह रहे हैं किस कलर से, मिसाल के तौर पर ये येलो से ग्लो हो रहा है, ये ग्रीन से करना चाह रहे हैं, या अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रेड से ग्लो कर दो तो ये रेड से ही हो गया। ठीक है, ग्लो हो गया ऑप्शन। इसके बाद सॉफ्ट एजेस, मतलब आप इसके जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा जितने सॉफ्ट, ये तो गायब ही हो गया यहाँ पर। तो हम सिंपल पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि इससे सॉफ्ट एजेस। इस तरह बेवल इफेक्ट है, तो बेवल इफेक्ट में भी डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, आप देखते जाएं, मैं जैसे माउस मूव करता जा रहा हूँ। तो ये हो गया बेवल इफेक्ट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है 3D रोटेशन पर। 3D रोटेशन क्या चीज़ है कि हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं 3D। ठीक है, 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इमेज। ओके, तो इस तरह हम डिफरेंट फीचर्स हैं कि हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने ट्रायंगल लिए, ये स्पेशली तब काम आता है जब हम डिफरेंट और भी इमेजेस होती हैं जिनको हम 3D दिखाना चाह रहे हैं, जैसा कि कोई इमोजी हो गया या कोई लोगो नहीं होता, तो तब भी हम इस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई 3 इफेक्ट हमने देख लिए। तो यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये अल्टर टेक्स्ट का है। ये क्या चीज़ है? अल्टर टेक्स्ट मतलब इस इमेज के जरिए अगर ये इमेज गायब हो जाए तो इसको मैं कोई नाम दे दूँ, जैसा कि इसका नाम है ट्राइएंगल। ठीक है, तो ये इमेज का एक अल्टरनेट टेक्स्ट है, ताकि अगर कोई और डॉक्यूमेंट देखने आता है तो उसको पता चल सके कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके अंदर की चीज़ की डिटेल लिख देते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं किसी चीज़ के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इमेज, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर अल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि दिस शेप इज़ अबाउट टू एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ दिस टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो सकता है जो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह इसको आप अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता, लेकिन बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा इसकी पोजीशन कहाँ पर रखनी है, लेफ्ट राइट अप डाउन पेज के कहाँ पर, ठीक है, वो आप माउस से भी मैनुअली मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये ठीक है। अब इसकी ये विड्थ, ठीक है, ये इसकी हाइट अगर आप यहाँ माउस से सेट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप इसके ये माउस के कॉर्नर से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये था शेप वाला ऑप्शन, हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? इंसर्ट वाला ऑप्शन में आगे हमने देखा शेप्स,
ठीक है, शेप्स की बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं, एक है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये देखें, ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर हम कोई टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि बुक्स पर टिटबिट लिखी होती है, कई बार छोटा सा नोट लिखा होता है, तो वो क्या होता है कि वो एक टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट होता है। मिसाल के तौर पर पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पैरा लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल कोई भी वर्ड्स नॉर्मल वी से लिख रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये देखें, जैसे आम मैं डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ ना, तो क्या होता है कि ये नॉर्मली लिखा जाता है जिस तरह हम लाइन लिखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लिखा जाए, यहाँ से लेकर इतने हिस्से में कुछ लिखा जाए। तो उसके लिए क्या लिखूंगा? देखिए, मैं अगर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ तो ये अगली लाइन पर चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पेज के इस हिस्से पर सिर्फ कोई टेक्स्ट का मैं डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में कौन सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्स है। मिसाल के तौर पर ये है सिंपल, मतलब एक बॉक्स सा होगा जिसमें नॉर्मली लिख सकते हैं। इसके अलावा ये है हेडिंग वाला, ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, ये उससे भी स्टाइलिश है। तो आप डिफरेंट किस्म के जो हैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली सिंपल टेक्स्ट बॉक्स कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप गौर करेंगे तो ये देखें, एक बॉक्स टाइप टेक्स्ट का हिस्सा ये आ गया। ये देखें, पेज के किसी भी हिस्से पर इंसर्ट ये हो सकता है और ये जगह खुद ब खुद बनाई जा रहा है अपनी। तो मिसाल के तौर पर मैं पेज के इस हिस्से पर ये चाहता हूँ, तो इस हिस्से पर ये इसने लिखा हुआ है, ये देखें, ग्रैब योर रीडर अटेंशन, मतलब रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए ये लिखा जाता है। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से इसे एडिट कर सकते हैं कि भाई इसमें मैंने ये लिखना है या ये लिखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्ट, ओके, ये हो गया सिलेक्ट, ओके। तो हम क्या करते हैं अब करते हैं यहाँ पर, ओके। ये डॉक्यूमेंट लिखा गया। इस तरह आप डिफरेंट किस्म के और भी ऑप्शंस, जैसा कि ये देखें, फिर से वही बात आ गई, जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह वो शेप वाला सेलेक्ट किया था तो आ गया था ना शेप फॉर्मेट, इसी तरह जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया तो उसका भी एक वो फॉर्मेट वाला मेन्यू क्रिएट हो गया। तो इस पर भी आप वही ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, शेडोज वगैरह या थीम्स, जैसे शेप इफेक्ट आपको बताएं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स के, आप टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स के मतलब। चार्ट्स क्या होते हैं? मतलब होता नहीं कई बार ग्राफ्स और चार्ट्स जो हम एक्सेल में काम करते हैं। अभी हम एक्सेल स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ऐड करना सिखा देता हूँ ये कि कई बार हम चार्ट्स ऐड करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कोई अकाउंटिंग की या किसी चीज़ की हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि पिछले साल इसकी परसेंटेज इतनी थी, तो वो ज़्यादातर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार्ट, तो उसके लिए हम ये चार्ट्स वाला ऑप्शन नज़र यूज़ करते हैं। ये नज़र आ रहा है स्मार्ट आर्ट के नीचे, जूम हो रही स्क्रीन, तो ये देखें चार्ट्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट किस्म के चार्ट्स आपको वो प्रोवाइड करता है। पहला है कॉलम्स, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉलम्स चार्ट जो होता है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन वाला भी यूज़ करते हैं हम। इसके बाद पाई चार्ट जो मोस्ट फेमस है, ज़्यादातर ये भी यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद बार वाला, इसके बाद एरिया, इसके बाद एक्स वाई से मैप वाला। इस तरह डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। मैं आपको चलें एक पाई वाला ड्रा करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो गौर कीजिएगा ये इंसर्ट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे कि ये इंसर्ट हो चुका है। और इंसर्ट ये हुआ भी कहाँ पे है? ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर था। ये जो होता है ना ब्लिंक करी ये चीज़, इसे कहते हैं कर्सर, पता ही है आपको ये चीज़। लेकिन जहाँ पर ये कर्सर होता है वहीं पर इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। अगर मैं ये कर्सर यहाँ पर रखता, मिसाल के तौर पर यहाँ पर, ठीक है, तो अब मैं इंसर्ट करता हूँ वही चार्ट, ठीक है, चार्ट, पाई चार्ट, और यहाँ से मैं करता हूँ रिफ्रेश। हाँ, तो आप देखें, ठीक है, आप देखें कहाँ इंसर्ट हुआ। अब ये बाहर इंसर्ट हुआ, तो बाहर ये मैं इंसर्ट करना था। तो जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया और साथ में गौर करें एक चीज़ ओपन होगी, वो क्या है? वो है ये एक्सेल की एक फाइल क्रिएट हो गई जो कि इसके साथ लिंक कर रही है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट क्वार्टर 8.2, ये 3.2, ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वार्टर 8.2 है, ये सबसे ज़्यादा है इन चारों में, तो कौन सा हो सकता है? यही है ना फर्स्ट क्वार्टर। इसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब देखिए हम चेंज करते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ ये थर्ड वाला जो क्वार्टर है ना, ये ग्रे वाला होगा आई थिंक, थर्ड वाला। तो इसको हम 1 से
3 पॉइंट कर देते हैं। जैसे इसको मैं चेंज करूंगा, आपने गौर करना है स्क्रीन पर, ये ग्रे वाले हिस्से पर, तो ये देखें चेंज हो जाएगा 3.5। तो ये देखा, जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये ऑटोमेटिकली जो दूसरा क्वार्टर थे वो अपने आप को एडजस्ट कर लिए और ये चीज़ इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वार्टर है तो इसको मैं ज़रा सीधा 8 पॉइंट कर देता हूँ, देखना ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको किया तो देखें ये ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बाकी ये हाफ हाफ हो गए, ये भी 8.2, ये भी 8.2। ठीक है, अब अगर मैं तीनों को कोशिश करूँ 8.2 करने की तो 8, ओ ये 83 हो गया, सॉरी। तो मिसाल के तौर पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उससे बड़ी बात, फिर से उसी बात पर फोकस करें, जैसा कि हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके रिलेटेड ऊपर एक मेन्यू रिप्रेजेंट हो जाता है। देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो गया। जैसे मैंने चार्ट पर क्लिक करूंगा तो उसके रिलेटेड चार्ट डिज़ाइन और चार्ट फॉर्मेट दो ऑप्शंस आए हैं अल्टरनेट। ठीक है, ये फॉर्मेट वाला तो आपको बता दिया इसकी शेप क्या फिल करनी है, शेडो वगैरह, अल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह, बाकी कोई खास नहीं है। लेकिन चार्ट डिज़ाइन पे आए, चार्ट डिज़ाइन में क्या चीज़ है, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये नॉर्मल सिलेक्ट है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं डार्क वाले को। देखें जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो चार्ट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होना शुरू हो गया। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो इसमें क्या है, इसमें ये देखें परसेंटेज भी शो हो रही है कि ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। और ज़्यादातर हम ये चार्ट परसेंटेज को ही शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज वाला। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं और उनको डिज़ाइन दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस इतने कोई खास नहीं है, ये इतना यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया चार्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं इसे कर देता हूँ डिलीट और इससे भी कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना पड़ जाता है। स्क्रीनशॉट इंसर्ट कैसे किया जाता है अब हम वो जानते हैं। इंसर्ट वाले मेन्यू में हमने डिस्कस कर लिया, एक तो हमने कर लिया शेप्स, एक चार्ट्स, एक टेक्स्ट बॉक्स कर लिया। अब हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पर। स्क्रीनशॉट क्या होता है, देखिए स्क्रीनशॉट पता ही है क्या होता है, लेकिन इंसर्ट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जिस तरह होता है ना, कई बार डेस्कटॉप पर कोई चीज़ पड़ी है या कोई और डॉक्यूमेंट हमने फाइल खोली है तो उसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, तो वो इंसर्ट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। उसके लिए हमें जाना है स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखना है स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो स्क्रीन क्लिपिंग पर आपने जैसे क्लिक किया तो आप गौर करेंगे वो पेज को ये क्या कर दिया इसने ग्रे टाइप सा कर दिया। ये क्यों, और साथ में ये प्लस वाले, ये कर्सर मूव हो रहा है, ये प्लस सा बन गया है। हमने माउस से ड्रैग करके स्क्रीन का वो एरिया सेलेक्ट करना है जो हम स्क्रीनशॉट में लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वॉलपेपर पर ये साइबरमैक्स एकेडमी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं माउस से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन का इतना हिस्सा सिलेक्ट कर रहा हूँ एज अ स्क्रीनशॉट। जैसे मैं माउस को छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली इस हिस्से को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा। देखें जैसे मैं माउस को छोड़ता हूँ, देखें जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने माउस को बटन को प्रेस करना छोड़ा वैसे ही ये इंसर्ट हो गया। तो इस तरह आप स्क्रीन से कोई भी हिस्सा स्क्रीनशॉट एज अ स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो एडिटिंग करनी है, पिक्चर फॉर्मेट क्या करना है आपने, उसका बॉर्डर लगाना है या क्या करना है, ये आपको ऑप्शंस पता ही हैं, पहले भी बताए हुए हैं इमेज को एडिट करने के। ठीक है, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए आपने ये स्क्रीनशॉट किस तरह से इंसर्ट होता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, वो है, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स का ऑप्शन कहाँ पे है वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर, कहाँ गया, ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कमेंट्स का ऑप्शन। इंसर्ट वाले मेन्यू में ये कमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। कमेंट्स का ऑप्शन क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बता देता हूँ। वो ये कि कई बार हम डॉक्यूमेंट ना, कई बार बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और किसी को भेजते हैं, तो उसमें कई लाइंस ऐसी होती हैं या कोई पैराग्राफ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें कई बार बताना पड़ेगा कि ये चीज़ इसके बारे में है, ये मैंने इसके बारे में लिखी है। ठीक है, तो वो हम कई कमेंट्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में भी कई बार होता है ना, कोडिंग करते वक्त हम चीज़ को लिख देते हैं कि ये लाइन मैंने इसलिए लिखी थी ताकि अगली बार जब गलती हो या प्रोग्राम दोबारा हम रीड कर रहे हो तो उसको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो वो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये लाइन है, मैंने एक ये मैं इसको ना फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ पूरा और पेस्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें फुल पेज फिल हो गया। ठीक है, ये पूरा पेज क्या हुआ, ये पूरा पेज फिल हो गया।
अब ये देखें, ये जो लाइन है ना, इसकी मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन जो नजर आ रही है, इस पर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ कि ये लाइन ये पाकिस्तान के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो गौर करें जहां पर ये कर्सर होगा ना, उस हिस्से पर ये कमेंट होगा। ये कर्सर है, तो अब मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब में और यहाँ पर करता हूँ कमेंट में। जैसे मैं कमेंट पर क्लिक करूंगा तो गौर करें यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्या लिखा आ गया, यहाँ पर एक कर्सर ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना कमेंट कर सकता हूँ कि दिस लाइन इज अबाउट पाकिस्तान। ओके, दिस लाइन इज अबाउट पाकिस्तान, ये लाइन पाकिस्तान के बारे में है, इस तरह। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ इस लाइन को कमेंट कर सकता हूँ कि ये लाइन इस बारे में भी है, दिस लाइन इज अबाउट ETC, जो भी है, जिस भी बारे में हो लाइन, वो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कई बार जो चेक कर रहा था डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर रिप्लाई कर देता है, ओके दिस लाइन, मैं इस बात को समझ गया, इस तरह वो कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, तो आपको समझ आ गई होगी इस फीचर की। ठीक है, तो इस तरह आप कमेंट्स वगैरह भी कर देते हैं, और कमेंट्स डॉक्यूमेंट का पार्ट होते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। ओके, तो हम काफ़ी ऑप्शंस हो चुके हैं, अब हम 2-3 और ऑप्शंस करेंगे, इसके बाद हम फिर लेक्चर नंबर जो 6 होने वाला है हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट मेन्यू में हेडर का। हेडर कहाँ पे है, ये कमेंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हेडर है, ये फूटर है, ये पेज नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है ना, हेडर एंड फूटर। पहले नंबर पे आ रहा है हेडर। हेडर का वर्ड कहाँ से है, हेड से। हेड से मुराद जो पेज का हेड है, डॉक्यूमेंट का हेड है वो। कई बार होता है ना कि कई बार क्या, तकरीबन हर बार ही होता है कि जो होते हैं चैप्टर्स वगैरह लिखे होते हैं, उनकी जो हेडिंग्स होती हैं वो ऊपर बिल्कुल टॉप पे लिखी होती हैं, तो वो एज अ हेडर लिखी होती हैं, उसको कहते हैं ये पेज का हेडर है। तो उस हेडर को इंसर्ट कैसे किया जाता है वो अब देखते हैं। तो ये हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो डिफरेंट किस्म के हेडर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है ब्लैंक सिंपल हेडर, उसके बाद ये भी ब्लैंक ही है, इसके बाद ये कलरफुल है थोड़ा सा, ये भी स्टाइलिश है थोड़ा सा, ये ऑरेंज टाइप है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट किस्म्स के हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, फैसेंट है लिखा हुआ, इवन पेज। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप गौर करें क्या हुआ कि एक हेडर इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक सेकंड में इसको जरा टेक्स्ट को ना नीचे को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये हेडर में जाए। ठीक है, तो ये देखें, ये हेडर आ गया पेज का, ये हेडर आ गया। अब इस हेडर में कुछ लिख देता हूँ, दिस चैप्टर इज अबाउट MS Word 2000, ठीक है, 2019, और इसको मैं कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और होम में जाकर इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, या फ़ॉन्ट स्टाइल रहने दे, ये करके इसे बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन और अटैलिक भी कर देता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं हेडर वाली चीज़ में। तो इस तरह से आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पेज का। ये आपको हेडर लिखा नजर आ रहा है ना, ये आप डायरेक्ट नहीं इसमें लिख सकते। क्यों, ये देखिए, मैं माउस जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना बाहर, तो ये हेडर थोड़ा सा हो गया, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मध्यम सा हो गया, नजर नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो आपने ये पेज के टॉप पर यहाँ पर माउस लाके ना डबल क्लिक करना है 2 बार। जैसे ये चीज लिखी आ जाए ना, यहाँ पर ये हेडर लिखा आ जाए, मतलब कि आपने हेडर सेलेक्ट किया हुआ है, आप जो भी एडिटिंग करेंगे अब वो हेडर में होंगी। ठीक है, इसी हेडर में आप यहाँ पर कोई लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर इमेजेस में जाकर लोगो, ठीक है, लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। पेज की हेडिंग जिस तरह आप डिजाइन करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ, एक बार Ctrl+Z कर देता हूँ, तो पेज का हेडर जैसे कि आप देख सकते हैं खत्म हो चुका है। लेकिन फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ कोई और हेडर इंसर्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हेडर है, तो ये हेडर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 हेडर लिख दिया। तो इस तरह से आप हेडर भी लिख सकते हैं। तो ये हेडर सेलेक्ट है इस वक्त। अब क्लोज हेडर एंड फुटर, ये भी आप यहाँ से भी वही ऑप्शन याद है जैसे कि अभी आपको बताया कि जो ऑप्शंस भी हम सिलेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड एक यहाँ पर बन जाता है। तो अब हेडर फुटर सिलेक्ट किया तो देखिए हेडर के मतलब डिफरेंट ऑप्शंस आ गए यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह ये आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्लोज हेडर एंड फुटर कर देता हूँ, और बल्कि इसको Ctrl+Z करके खत्म ही कर देता हूँ बिल्कुल। अब वापस आ गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, वो होता है फुटर का। अब फुटर का ऑप्शन क्यों यूज होता है वो देख लेते हैं।
हेडर के बिल्कुल नीचे फुटर का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखें जैसे मैं इस फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ये क्या होता है, ये पेज का बॉटम साइड, ठीक है, बॉटम पर कुछ लिखने के लिए। ये हेडर क्या, पेज के हेड पर, डॉक्यूमेंट के हेड पर, और फुटर क्या कि पेज के हेड पर। पेज के हेड पर कह रहा हूँ, फुट का मतलब पेज के फुट पे, यानी डॉक्यूमेंट के बॉटम पर। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फुटर्स हैं। यहाँ पर ये ब्लैंक नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जैसा कि ब्लैंक वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ब्लैंक वाले पर क्या लिखेंगे आप, जैसा कि मैंने डॉट्स लिख दिया, ठीक है, या नाम लिख देता हूँ कोई। इस तरह आप कुछ भी अपने हिसाब से फुटर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, हेडर है सिलेक्ट, नीचे क्या है, फुटर, ठीक है। आप इस तरह हेडर एंड फुटर कोई भी ऐड कर सकते हैं पेज के नीचे। कई बार डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती, या कोई पॉइंट होता है जिसके मतलब नीचे नोट लिख देते हैं, वो कई बार फुटर में लिखा होता है, या ईमेल एड्रेस वगैरह राइटर का लिखा होता है, तो वही लिखा होता है। ओके, तो ये हो गया हेडर का और फुटर का ऑप्शन। अब मैं इसे भी Ctrl+G कर देता हूँ ताकि हम फिर से वापस आ सकें। तो ये हो गया, Ctrl+Y कर देता हूँ। ओके, अब हमने काफ़ी ऑप्शंस डिस्कस कर लिए, हेडर फुटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो है पेज नंबर, ठीक है। अब पेज नंबर क्या चीज़ है, अब वो देखते हैं ज़रा ध्यान से और कीजिएगा। पेज नंबर सिंपल नाम से पता चल रहा है कि पेज को नंबर देने के लिए। तो पेज नंबर के ऑप्शन पर जैसे सिलेक्ट करूंगा तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं कि टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, या कहाँ पर पेज नंबर आप लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले था टॉप ऑफ द पेज। जिन बुक्स के कईयों पे टॉप ऑफ द पेज लिखे होते हैं पेज नंबर, कईयों के बॉटम पे लिखे होते हैं। तो टॉप ऑफ द पेज पर जैसे सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं टॉप ऑफ द पेज पर लिखने के लिए। मतलब आप इस टाइप का लिखना चाह रहे हैं, ये सेंटर में लिखा हुआ है, इसके ये राइट साइड पे लिखा है, इसके ये पेज नंबर 1 2 इस तरह लिखा होता है, इसमें थोड़ा सा बोल्ड है, इसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसमें कुछ इस तरह से। तो इस तरह टॉप पर लिखने के लिए डिफरेंट डिजाइंस प्रोवाइड करा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं सिंपल ही ले लेता हूँ, जैसा कि प्लेन है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 1। तो ये 1 एज अ पेज नंबर इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई नेक्स्ट पेज ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चले एंटर करता जाता हूँ और नेक्स्ट पेज ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब गौर करें, यहाँ पर पेज नंबर क्या है, 1 था ना। तो अब यहाँ पर मैं गौर करता हूँ तो ये क्या हो गया, पेज नंबर 2। ये देखें, देखा आपने पेज नंबर एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आप जितने भी पेज लिखते जाएंगे इस तरह वो पेज नंबर सिलेक्ट होते जाएंगे। तो मैं फिर से उसी इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चलता हूँ, पेज नंबर पर चलता हूँ और आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ टॉप वाले का ही, जैसा कि ये वाला था, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखें इसमें इस तरह से आ रहा है, ठीक है, लाइन लगी होगी और ब्रैकेट में इस तरह पेज नंबर लिखा होगा, तो ये वाला डिज़ाइन आ रहा है। तो डिफरेंट डिज़ाइंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर, अब बॉटम वाला दिखा देता हूँ, कईयों के बॉटम में लिखा होता है, तो इसी तरह बॉटम में पेज नंबर बॉटम में पहुँच जाएगा। इंग्लिश की बुक्स के ज़्यादातर नीचे लिखा होता है, या ज़्यादातर तकरीबन हर बुक के नीचे लिखा होता है, डिपेंड करता है एडिटर पर कि वो कहाँ पर लिखता है उसको, ठीक है। तो अब आगे पेज नंबर पर, पेज नंबर बॉटम, इस तरह मार्जिन पर आप लिख सकते हैं, करंट पोजीशन पर, लेकिन ज़्यादातर टॉप एंड बॉटम ही यूज़ होता है तो यही यूज़ करेंगे। आप मार्जिन वाला भी ट्राई कर सकते हैं कि पेज किसी स्पेसिफिक मार्जिन पर लेफ्ट राइट पर लिखना चाह रहे हैं, या देखें पेज के इस तरफ लिखना चाह रहे हैं, या मार्जिन के बिल्कुल यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया पेज नंबर वाला ऑप्शन भी। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैथ के स्टूडेंट्स या जो मैथ का पेपर डिज़ाइन करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होने वाला है। तो मैं एक बार बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि जो भी इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल वगैरह हो जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शंस वगैरह खत्म हो गए, ठीक है। बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट है। फिर से हम इंसर्ट में आ रहे हैं। अभी तक हम इंसर्ट टैब को डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी ऑप्शन है इसमें। हमने शेप्स डिस्कस कर लिया, उसके बाद हेडर फुटर पेज नंबर कमेंट्स डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चार्ट्स भी डिस्कस कर लिया, स्क्रीनशॉट भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस क्या होती हैं, मैथ याद आ गया होगा आपको। इक्वेशंस मैथ में जो मैथ का हम सोचते हैं ना कि ये मैम या हमारे जो सर पेपर वगैरह डिज़ाइन करते हैं ये किस तरह इक्वेशंस लिखते होंगे, ये कैसे लिखी जाती हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना इंसर्ट का मेन्यू, इसमें ये इक्वेशन वाले ऑप्शन से हमें हेल्प मिलती है डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस को इंसर्ट करने के और उसकी वैल्यू बनाने की। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। पहला क्या आया, ए, इसके बाद ये आ गया, ये देखें ये स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो डायरेक्ट मैं फार्मूला इंसर्ट कर सकता हूँ, इक्वेशन इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ये है मैथ की एक इक्वेशन है और ये पढ़ा होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में आप लोगों ने, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह, ये कोसाइन वाला ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और बहुत सारी इक्वेशंस आप microsoft.com से अब डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको रिलेटेड हो। तो मैं सिंपल चले ये वाली कर लेते हैं 1+x वाली। इसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो आप गौर करें कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक इक्वेशन इंसर्ट हो गई। अब ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि x की जगह मैं कोई वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, तो x की वैल्यू मैं कैसे रखूँगा, तो x की जगह यहाँ मैं 4 रख देता हूँ, 1+4, ठीक है। वो आपको एक जनरल जो फॉर्म है ना इक्वेशन की वो प्रोवाइड कर देगा, आप उसकी वैल्यू रख के क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। इसकी पावर मैं 5 रख देता हूँ, n की पावर मैं 6 रख देता हूँ और x की पावर मैं y रख देता हूँ, इस तरह, ठीक है। n की पावर फिर मैं 5 रख देता हूँ। तो इस तरह से आप इक्वेशन वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो फिर से गौर करें, ऊपर देखा आपने इक्वेशन वाला एक फिर से बन गया ना टैब, क्यों, क्योंकि जो भी ऑप्शन हम यूज करते हैं उसके रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक और मेन्यू प्रोवाइड कर देता है ताकि हम और भी फीचर्स उस पर अप्लाई कर सकें। ओके, तो ये देखें, अब हम चलते हैं नीचे को। तो डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का है कि आप इन्फिनिटी का यहाँ पर साइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या इक्वालिटी का, ये गौर करें यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये खाली सेट का, एम्प्टी सेट का है और भी डिफरेंट सारे सिंबल्स हैं, ये स्केयर का है। तो आप कोई भी ऑप्शन से सिलेक्ट करके कोई भी ऑप्शन कह रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करके उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशंस वाले ऑप्शन की आपको समझ आ गई। अब लास्ट ऑप्शन जो आज का लेक्चर का है वो है हमारा सिंबल्स का। सिंबल्स का क्या है, इक्वेशन नजर आ रही है, इसके एग्जैक्ट नीचे सिंबल्स लिखा होता है। सिंबल्स क्या, ये वो सिंबल्स हमें हेल्प करता है लिखने में जो हमारे कीबोर्ड पर अप्लाई नहीं होते, जैसा कि कॉपीराइट सिंबल होता है या और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। वो मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, सिंबल्स, सिंबल पर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया। तो ये देखिए, सबसे पहले कौन सा सिंबल है, कॉपीराइट का है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट करेंसीज के सिंबल्स है, ठीक है, ये बीटा का है, ये ओहम का है और इसके बाद ये स्माइल का है। ओके, तो मिसाल के तौर पर कॉपीराइट वाला आपको एक सिंबल यूज कर देता हूं। अगर ये सिंबल्स यूज नहीं करने और ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मोर सिंबल्स पर जाना होगा। जैसे आप मोर सिंबल्स में जाएंगे तो आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे आपको और यहाँ पर अगर आप और भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें और भी ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करना है। कई बार हमें टारगेट दे दिया जाता है कि सिंबल में फॉन्ट ये वाला सिलेक्ट करें और सबसेट उसका ये वाला सिलेक्ट करें। ओके, और जो करैक्टर कोड है, ये करैक्टर कोड नजर आ रहा है आपको, ये कई बार टारगेट में मिल जाता है हमें कि करैक्टर कोड नंबर इतने वाला, तो हम करैक्टर कोड ये सेटिंग करते हैं फॉन्ट की, इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार जो टेस्ट होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसमें दिया होता है कि करैक्टर कोड नंबर इतना है और फ्रॉम यूनिकोड टेक्स्ट ये है, फिर जाके इंसर्ट करें। तो वो एक स्पेसिफिक होता है सिंबल, वो आप इंसर्ट करते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर आपको सिंपल यूज करके दिखाता हूँ, ये कॉपीराइट वाला, ठीक है। कॉपीराइट वाला क्या है, ये कॉपीराइट का सिंबल जैसे मैंने इंसर्ट किया तो आप गौर करें स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये देखें कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइबर मैक्स, ठीक है, अकेडमी। तो साइबर मैक्स अकेडमी क्या आ गया, साइबर मैक्स अकेडमी के नाम से एक क्रिएट हो गया। इसको कंट्रोल ई कर देता हूं ताकि सेंटर में आ जाए और पेज के इस तरह। तो क्या है कि ये डॉक्यूमेंट के जो कॉपीराइट्स हैं वो साइबर मैक्स के पास हैं, ठीक है, अकेडमी के पास है। तो यहाँ पर सिंबल्स में इस तरह आप डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं, जैसा कि ये पाई वगैरह हो गया। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप यूज करना चाहें। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने इंसर्ट टैब का बहुत सारा मेजर पोर्शन कवर कर लिया है और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम लैब नंबर 6 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये आपको तो पता ही है स्किल्स की कितनी अहमियत है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। ओके, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।